साल 1991 में जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए, इस चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जुलाई 1993 में विपक्ष ने मानसून सत्र के दौरान नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। लेकिन नरसिम्हा राव ने अपने मैनेजमेंट के दम पर सरकार बचा ली। लेकिन मामला तब खींच गया जब विपक्ष ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन और उनके 4 सांसदों के खिलाफ रिश्वत लेकर नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट करने के आरोप लगाए। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, लेकिन इसे लेकर शिबू सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अपील की गई कि सांसदों को मिले विशेषाधिकार के कारण सीबीआई इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट से शिबू सोरेन के पक्ष में फैसला आया। 5 जजों की बेंच ने 3-2 की सहमति से फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत संसद या विधानसभा के अंदर सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण और वोट को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिबू सोरेन को राहत मिल गई। लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पहले दिए अपने फैसले को पलट दिया और कह दिया कि ऐसे मामलों में सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले को पलटने के पीछे का कारण बनी है शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। अब सीता सोरेन के कारण सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 26 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया, ये जानने से पहले आपको ये बता देते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4 मार्च 2024 की सुबह सर्वसम्मति से कहा कि विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। हमने विवाद के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है। क्या सांसदों को इससे छूट मिलनी चाहिए? इस बात से हम असहमत हैं और बहुमत से इसे खारिज करते हैं। नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसला, जिससे रिश्वत लेने के लिए अभियोजन को छूट मिलती है, वह सार्वजनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि अगर सांसद या विधायक सदन के अंदर नोट के बदले वोट देता है या कुछ ऐसा काम करता है जो आपराधिक श्रेणी में आता है, तो उसके खिलाफ गिरफ्तार आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। अब आपको उस कारण के बारे में भी बता देते हैं जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को 26 साल बाद अपने फैसले को बदलना पड़ा था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलने के पीछे का कारण बनी है शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन। जी हाँ, ये मामला उन्हीं से जुड़ा है। दरअसल साल 2012 में राज्यसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव के दौरान शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन जामा सीट से विधायक हुआ करती थी और जब चुनाव हुए तो आरोप लगा कि सीता सोरेन ने रिश्वत लेकर चुनाव में वोटिंग की है। अब आरोप लगा तो सीता सोरेन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। ऐसे में सीता सोरेन ने इस एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। सीता सोरेन ने हाई कोर्ट से अपील की कि इस मामले को रद्द कर दिया जाए, लेकिन 17 फरवरी 2014 को हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। ऐसे में सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने 26 साल पहले 1998 में उनके ससुर शिबू सोरेन को इसी तरह के मामले में छूट दी थी, उसी तरह उन्हें भी अब छूट मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 7 जजों की बेंच बिठाई, क्योंकि इससे पहले 1998 में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। ऐसे में अगर इस मामले में और ऊपरी सुनवाई होनी है तो नियम के मुताबिक 7 जज ही ये फैसला ले सकते थे। और अब जाकर 4 मार्च 2024 को सभी 7 जजों ने सर्वसम्मति से अंतिम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीता सोरेन के तर्क को गलत ठहराया है और 1998 के फैसले को पलट दिया है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि 1993 से अब 2024 तक ये मामला चला है। पहली बार शिबू सोरेन को लेकर और अभी सीता सोरेन को लेकर। इस पूरे कोर्ट केस में एक चीज कॉमन है, वो है सोरेन परिवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी। पहली बार जब शिबू सोरेन पर केस चला तब पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, और अब शिबू सोरेन की बहू के ऊपर ठीक इसी मामले में केस चला है और पार्टी भी सेम वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन इस बार कोर्ट का फैसला अलग है और अलग फैसले से न सिर्फ सीता सोरेन की बल्कि कई और नेताओं की परेशानी बढ़ सकती है।
अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले टाइम में इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।